हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं मालेंद्र कुमार, यूट्यूब चैनल मालेंद्र राज मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले दोस्त, मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होने के कारण जो है वीडियो हम लगातार शूट नहीं कर पा रहे थे। बट आश्वासन आप लोगों को मैं दे रहा हूँ कि जी मतलब अभी से जो वीडियो हम लोगों का शूट करने का सिलसिला रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा। हम तो आप लोगों के साथ कुछ एक्स्ट्रा बातें भी मतलब करनी थी मुझे, और उस बात को अभी न रख कर बाद में मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा। और अभी जो है हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मतलब वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल, उसको जो है हम लोग कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बाद जो कुछ एक्स्ट्रा हमको करना है, आप लोगों के साथ साझा करना है, उसको बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। और उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वो जो मतलब वो कुछ बातें बनाना है वो बातें बनाएंगे, और क्या है, विशेष कुछ है नहीं। तो हम लोग जो हमारा चैप्टर है उसकी ओर चलते हैं। और इस वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल के बारे में पहले ही बोले थे दोस्त कि आप लोगों का बहुत सारे लगभग 95% कैंडिडेट होंगे जिनका यह रिवीजन भी हो रहा होगा, क्योंकि यह तो 9th का चैप्टर है, 10th का चैप्टर है। फिर हमको तो लग रहा है वर्ग वर्गमूल ये 8 का है। तो 8 में आप लोग पढ़ लिए हैं। तो उसके बाद कोई भी सबसे पहली नंबर बात कि अगर जो भी चैप्टर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग आदमी कैंडिडेट जो है कहाँ पे गलती कर देते हैं कि अरे यह तो पढ़े हैं, इसको छोड़ दो। बस वहाँ छोड़ना ही उनका जो है कारण बन जाता है, डिमोरलाइज होने का कारण बन जाता है। तो उसको क्या करना है, अगर हम में क्षमता है, हम उसको पढ़े हैं तो रिवीजन कर लीजिए। ऐसा थोड़े होगा कि हम दोबारा उसको पढ़ रहे हैं तो फिर हमको कभी लॉस पहुंचा सकता है। लॉस तो कभी पहुंचाएगा ही नहीं। तो चलिए बात बनाना शुरू कर देंगे तो ढेर सारा बात बनाएंगे। हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, यदि 841 का वर्गमूल, यदि 841 का वर्गमूल क्या बोल रहा है कि 841 का वर्गमूल 29 हो, मतलब इसको आप यह बोल सकते हैं √841 बराबर 29 दिया गया है, मतलब 841 का 29 है। तो क्या बोल रहा है, तो √0.12345 1 2 3 4 5 841 बराबर हुआ 8 है। तो इसमें दोस्त आप लोगों को ध्यान क्या देना है कि आप लोगों को एक बात हम और बताए थे बीच में कि अगर पॉइंट वर्गमूल जो है किसी संख्या का वर्गमूल अगर निकालना है और उसका डेफिनेट वर्गमूल नहीं आता है, जैसे मान लेते हैं 2 या 3 हो गया या 7 हो गया या फिर 11 हो गया, तो अक्सर हम कहा करते थे कि दशमलव के बाद 4 अंक तक लीजिए। 4 अंक तक वर्गमूल निकालने से वह उसका वैल्यू जो होता है ना, वर्गमूल निकालने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है दशमलव के बाद 2 अंक तक आता है। तो इससे यह जाहिर होता है कि वर्गमूल जो होता है, ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि जोड़ा का 1, मतलब जोड़ा में से 1 को निकाल दिया जाता है, वर्गमूल हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही है। आपको क्या करना है, पहले यहाँ देख लीजिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 0 नहीं, अंक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 अंक है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जब वर्गमूल निकलेगा तो दशमलव के बाद 4 अंक ही होगा ना। अगर दशमलव के बाद यह 8 अंक है, हमको 0 से बहस नहीं है, हम बोले थे कि दशमलव के बाद कितना डिजिट है, तो यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है दशमलव के बाद, तो जाहिर सी बात है कि 4 होगा। तो अब 841 का यहाँ 29 दिया गया है, 29 को यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ तो 2 अंक है और दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए,
यहाँ पर ले लीजिए, दशमलव बैठा दीजिए, 0.0029 हो जाएगा। इसमें कोई माथापेची करना नहीं है, यह तो जाहिर सी बात है। डायरेक्ट काउंट कर लेना है कि पॉइंट दशमलव के बाद कितना अंक है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि 841 का हमको नहीं मालूम होता और तब पर भी मालूम करना होता, तो 841 का निकाल लीजिए ना। 841 का तो ऐसे भी आपका 29 होता है, तो 29 लिख लीजिए। तो यह तो 29 है, यहाँ दशमलव के बाद 8 अंक है, तो 4 अंक के पहले दशमलव लगेगा। तो 1 और 2 यहाँ तो ऑलरेडी है ही है, अब 2 को 0 बैठा दीजिए तो 4 अंक हो जाएगा। अब पॉइंट के पहले ऐसे भी 0 बैठा दिया जाता है, तो 0.0029 हो जाएगा। देखिए अभी हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्त बोल रहा है √4096 इसका वर्गमूल है 64। तो हमको निकालना क्या है, देख लीजिए। √40.96 प्लस 0.4096 प्लस √0.004096 प्लस 0 दशमलव कितना जीरो है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो है और 4096। तो इसको दोस्त कुछ करना नहीं है, इसको थोड़ा सा समझ जाना है। टाइप अगर समझ जाइए, विशेष बहस क्या है, ये तो वर्कआउट के लिए क्वेश्चन आगे देंगे भी, कुछ क्वेश्चंस भी है इसमें, तो इसको केवल समझना है आप लोगों को। टाइप समझ जाइए बस। यह तो एक क्या है, ऑनलाइन क्लास है, ये तो फिर ऐसा नहीं है कि आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड मिट जाएगा, फिर हमको कल बोलना पड़ेगा सर हम तो उतारे ही नहीं है। यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो वाली बात है, इसको समझिए, क्योंकि वीडियो तो आप लोगों के पास हमेशा रहेगा ही, तो उसको फिर जब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा हम देख लेंगे। लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे कि हम टाइप जो है, टाइप को हम कंसेप्ट करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 4096 का यहाँ पर वर्गमूल दिया गया है 64 है। तो यहाँ पर देख लीजिए ना, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। जबकि यहाँ 64 अगर लिखेंगे तो यहाँ दशमलव अगर यहाँ बैठाते हैं तो दशमलव के बाद 1 अंक होता है। प्लस इसको अगर लेते हैं तो दशमलव के बाद 4 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 0.64 हो जाएगा। 4 अंक है, दशमलव के बाद 1 2 3 4। अब यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 है, 6 अंक है, 3 अंक होना चाहिए, तो प्लस 64 तो लिखेंगे ही, दशमलव यहाँ हो जाएगा 0, तब ना 3 अंक होगा, तो 0.064 हो जाएगा। अब उसी प्रकार यहाँ देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसका पहले 64 लिख देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक हो गया। वहाँ पर दशमलव के बाद 8 अंक था, यहाँ वर्गमूल निकला, तो दशमलव के बाद 4 अंक हो गया। अब इसको जरा सा जोड़ लेते हैं, तो दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक है, तो दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, 1 0 बैठा दीजिए, यहाँ पर 2 0 बैठा दीजिए और यहाँ पर 3 0 बैठा दीजिए। क्योंकि दशमलव के बाद अगर 4 अंक है तो सब में हमको 4 अंक पुराना पड़ेगा, इसके लिए 0 बैठा दीजिए। अब जोड़ लीजिए, जो आएगा आंसर होगा आपका 1 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, 4 हो जाएगा। फिर देख लीजिए दूसरा में 6 6 4 10, 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा। फिर 4 नंबर में चलेंगे, 1 1 7 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा।
हासिल 1 हो जाएगा। अब तो पॉइंट आफ्टर पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद 4 अंक था, 4 अंक मैंने लिख दिया। अब देख लीजिए 6 0 0 0 और उधर का हासिल 1 7.1104, आपका आंसर यही हो जाएगा। इसमें आपका बोल रहा है कि इसका जो वैल्यू है ना वह दशमलव के 2 अंक तक ही निकालना है, तो 2 अंक तक यही हो जाएगा। 7.1104 को छोड़ देंगे, अगर कुछ नहीं बोलता तो 7.1104 हो जाता। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, √4096 बराबर इसका 64 है, तो आपको निकालना है 40.96 प्लस √0.4096 प्लस √0.004096 प्लस √0.1234 इसका वैल्यू क्या होगा? सेम वही क्वेश्चन है, इसको आप लोग इसको हम जो है क्वेश्चन के रूप में देते हैं, इसको आप लोग क्लियर कीजिए। अगर क्लियर करने के बाद एक बात हम शुरू से बोल रहे हैं कि क्लियर, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, अगर आप हमसे पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर पूछ रहे हैं, तभी हम इसको डील कर पाएंगे। अगर मान लेते हैं कि आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, अगर जैसे एक दो कैंडिडेट हैं, जैसे कुछ का नाम भी याद है, विपिन कुमार हो गए या फिर क्या विकास कुमार हैं, वो लोग रिप्लाई देते हैं, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर रिप्लाई दे दी, आंसर या तो सही है या गलत है, उससे कोई बहस नहीं है, क्योंकि गलत हम देखेंगे। अगर आप भेजे हुए हैं कि हाँ आपका आंसर इतना होना चाहिए, अगर वाकई में आंसर गलत है तब तो हम यहाँ सोल्व करेंगे, सुधारेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप लोगों की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो इसको फिर दोबारा हम सोल्व भी नहीं करते, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया है, आप लोग अपना काम करें। तो अगर हमको लगेगा कि आप मेहनत करना स्टार्ट कर दिए हैं या इसमें इन्वॉल्व हैं, या फिर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो तब ही हम इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे, नहीं तो हम अपना आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। क्या ज़रूरत है कि आप लोगों को, क्योंकि यह टाइप हम पढ़ा दिए, बता दिए, 2 टाइप बता दिए, तीसरा में आपको क्वेश्चन दे दिए, नहीं बनाइए। अगर बाय द वे प्रॉब्लम होता है तो यह कोई ज़रूरी नहीं है, पहले ही हम बता दिए थे कि हम इसके लिए कभी किसी का बेइज्जती नहीं करते हैं जो उसका आंसर गलत हो। वहाँ पर हल्का से हल्का भी क्वेश्चन होता है तो हम बोल सकते थे, बहुत सारे करते भी हैं कि ये क्यों नहीं बना, ये तो बहुत हल्का है। हम ऐसा नहीं करते हैं। आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, आप में उतना क्षमता है हमसे पूछने का, तब तो हमारे सामने आप पूछ रहे हैं कि हाँ ये इस तरह का मतलब जो है हमसे सोल्व नहीं हुआ, इसको फिर रिसोल्व कीजिए या फिर जो है इसको एक्सप्लेन कीजिए। लेकिन रिप्लाई नहीं आएगा तो फिर हमको इसका हम क्यों रिप्लाई करेंगे, हम नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों से अनुरोध यही है कि इसको बनाइए, गलत या सही, क्योंकि देखिए कुछ नेचुरली होते हैं जो परफेक्ट शुरू से होते हैं, लेकिन और जो गलत होकर और सही दिशा में आते हैं, ज़िंदगी का मज़ा तो असली में वही ना लिया है। ज़रा सोचिए कि अगर वो गलत हैं और अपने मेहनत के दम पर, अपने मेहनत, एक मिनट उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं कि कोई गरीबी फैमिली से है और उस घर का कोई एक सदस्य जो है मेहनत करते करते बहुत बड़ा पूंजी इकट्ठा कर लिया, या अपने दम पर जो है वो काफ़ी आगे तरक्की कर ली,
तो उसको वाकई में उनको बाद में पता चलता है कि ज़िंदगी जो है जीने का मज़ा क्या होता है। ठीक, तो कुछ जो नेचुरली होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, उसको छोड़ दीजिए। अब उनके बारे में मत सोचिए कि हम कैसे होंगे, आप कोशिश तो कीजिए, कोशिश कीजिए, एकदम परफेक्ट है कि आप परफेक्ट बनेंगे ही, एकदम 100% श्योर है। देखिए इसको आप लोग बनाइए। अगला क्वेश्चन दोस्त क्या है, रूट ओवर 15 है, रूट ओवर 15 इसका दिया गया है, इसका वैल्यू जो होता है 3.88 है। तो आपको निकालना है देन रूट ओवर 5/3। तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना कि अगर यही क्वेश्चन हम लोगों को होता है 9th या 10th में, अगर अक्सर देखे होंगे ट्रिगो में इस तरह का आता है केस, तो या फिर आप 8 में भी पढ़े होंगे हरों का परिमेयकरण करना, हरों का परिमेयकरण करना जिसको हम लोग कहते हैं कि कंजुगेट कीजिए। तो कंजुगेट करने का मतलब क्या होता है, यह जो हर है ऊपर नीचे गुना करवा देते हैं। तो इस क्या होता है रूट ओवर 15 और यहाँ पर बटा में 9 हो जाता है। तो रूट ओवर 15 तो ऊपर हो गया और नीचे यह 9 जो था रूट ओवर 9, इसके बदला में 3 आ गया। तो रूट ओवर 15 का तो वैल्यू यहाँ दिया गया है 3.88। तो यहाँ 3, इसी को काट दीजिए, 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 3 27 हो जाएगा। आपका आंसर यही हो जाएगा। हरों का परिमेयकरण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, रूट ओवर 35 बराबर 5.916, यह है इसका वैल्यू, याद रखिएगा। रूट ओवर 35 का वैल्यू यहाँ पर दे रहा है 5.916, आपको निकालना है देन रूट ओवर 7/5 इक्वल टू व्हाट। इसको भी हम आपको क्वेश्चंस के तौर पे दे रहे हैं, इसको बनाइए आप लोग। सेम उसी प्रकार है, कंजुगेट कर देंगे, हरों का परिमेय कर देंगे। हरों का परिमेयकरण करना मतलब हरों नाम से ही क्लियर है, हरों का परिमेयकरण करना। परिमेयकरण करना मतलब उसको P बटा Q के रूप में लिखना। और हरों का, तो हर आपका 5 है तो गुने 5/5 लिख दीजिए, तो 7×5 35 और नीचे आ जाएगा 50×25, 25 का तो ऑलरेडी 5 आ जाएगा और 35 का वहाँ वैल्यू दिया गया है, आप तोड़ लीजिए। देखिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, रूट ओवर 13.69, रूट ओवर 13.69 बराबर दिया गया है 3.7। तो आपको निकालना क्या है, 1 मिनट दिखा देते हैं। आपको निकालना है रूट ओवर 1369 प्लस रूट ओवर 0.1369 प्लस रूट ओवर 0.001369 यही आपका क्वेश्चन है। इसको तो हम सोच रहे थे आप लोगों को जो है इस टाइप का क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, या फिर क्वेश्चंस के तौर पे दे दे, लेकिन चलिए इसको हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त 13.69 का यहाँ 3.7 दिया गया है, 3.7। तो यहाँ पर देखिए 1 मिनट, यहाँ पर ध्यान देना है कि दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक है। जाहिर सी बात है कि यहाँ दशमलव नहीं होता तो यहाँ भी दशमलव नहीं होता। ये सेंस लगाने वाली बात है भाई, देख लीजिए। हम कहना यह चाह रहे हैं कि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। जाहिर सी बात है कि अगर यह दशमलव नहीं होता तो यहाँ भी दशमलव नहीं होता।
सेंस लगाने वाली बात है, थोड़ा सा सेंस लगाइए आप लोग। तो इसका मतलब है कि 1369 का हमारे पास इसका क्या हो जाता, तो 1369 का हमारे पास वैल्यू जो हो जाता, वर्गमूल जो हो जाता 37 हो जाता। तो जाहिर सी बात है इसका 37 हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा 0.1369 है, तो 1369 का हम बताए थे ही 37, जिसको आप पॉइंट के बाद 37 बोल सकते हैं। और यहाँ पर दशमलव के बाद देखिए ना, यहाँ पर मैच कर रहे हैं ना, दशमलव के बाद 1 2 3 4 है, 1 2 आ गया, फिर दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ 37 लिख दीजिए और 0 बैठा दीजिए, तो यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक आ गया, इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने में क्या है, दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है, तो 1 0 बैठा दीजिए, यहाँ पर 3 0 बैठा दीजिए, तो यहाँ पर हो गया 7 7 7। फिर दूसरा में लेते हैं 3, 7 3 10, 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा। फिर तीसरा में लेते हैं 1, 3 1 4, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर दशमलव के बाद पहले क्या है, तो केवल 37 है। आपका यही आंसर हो जाएगा। बस सेम वही था। इसी प्रकार दोस्त अगला क्वेश्चन है एक, √/625, इसका आपका वैल्यू दिया गया है 25। तो आपको निकालना है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 16 गुने और √0.0000625 इसका वैल्यू निकालिए। यह भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसको भी क्लियर कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्त, √15 3.88 इसका वैल्यू दिया गया है। तो आपको निकालना है √5/3 बराबर 8। यह भी क्वेश्चन के तौर पे है। सबसे पहले यह दोस्त हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं अपने आप को, बट एक चीज़ मिलाइएगा, जो ऑफलाइन क्लास जो है आपका, हम उसी तर्ज पे आपको कंसेप्ट करवा रहे हैं कि क्या है, मतलब 2 टाइप बता दिए, 3 क्वेश्चन दे दिए, बस ऑफलाइन तर्ज पे है। और यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम देख ही रहे हैं कि हर क्वेश्चन जो है आप लोगों का हम क्लियर नहीं कर रहे हैं, कुछ टाइप समझा रहे हैं, उस पे हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आप लोगों को, तो आप लोग अगर चाहिएगा तो हम मतलब पूरा विश्वास है कि जो हमारा टाइप जो है, यह कंसेप्ट करवाने का, मेहनत करवाने का, अगर उसमें, और काफ़ी ज़्यादा तो मेहनत करवा नहीं रहे हैं, 2 टाइप करवा दिए, 2 क्वेश्चन दे दिए, इसमें कहाँ कुछ क्वेश्चन है। हम तो ऐसा नहीं है कि 55-60 क्वेश्चन या 10-20 क्वेश्चन दे रहे हैं, बस टाइप समझाए, उस पर 2 बता दिए, उसको बनाइए, बेफिक्र बनाइए। और इसमें देखिएगा, बनाने के बाद आप लोगों को प्रॉफिट होगा। और इसको बनाने के बाद तब आपका जो आप कहीं से गाइड आपके पास है, या फिर इसका वर्क बुक है, उसको सोल्व कीजिए, देखिए फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और हम तो बोल चुके हैं कि अगर सिलेबस जो चैप्टर हम क्लियर करवा रहे हैं, जहाँ से भी टॉपिक्स हो, अगर आपको अगर बाय द वो बना रहे हैं, कंसेप्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा हो कि इसको भी थोड़ा सा हम उनसे पूछे, कंसेप्ट करें, बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन आप लोग ऐसा करेंगे तो मुझे खुशी होगा, लेकिन ये आप लोगों पे डिपेंड कर रहा है।
देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, रूट ओवर एक्स भागे रूट ओवर 441 बराबर 0.02। इसको हम पहले तो दोस्त आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा, इसमें क्या करने की ज़रूरत होगा। इसको तो पहले हम पी बटा क्यू के रूप में लिख लेते हैं। रूट ओवर एक्स हो जाएगा, रूट ओवर 441 हो जाएगा, बराबर 0.02 हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझिए कि अगर यहाँ पर एक हम लगाते हैं, एकदम जीरो लेवल से भाई साहब समझा रहे हैं, इसको समझिएगा ज़रूर। अगर यहाँ पर हम एक लगा रहे हैं तो फिर हमको क्रॉस मल्टीपुल करना होगा, तिरछा गुना करना पड़ेगा। तो रूट ओवर एक्स में फिर एक से गुना करेंगे तो रूट एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर रूट 441 में इतना से गुना करेंगे, रूट होगा ही। तो फिर रूट टूटेगा कैसे, उसका वैल्यू आएगा कैसे, तो इसका भी एक निदान है, बहुत ही आसान इसका निदान है कि आप एक काम कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो अब लिखेंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा नीचे लिखेंगे आप लोगों को दिखाई देगा या फिर नहीं। तो इसको जब स्क्वायर हम करेंगे तो आ जाएगा x बटा 441, और इसको जब हम 0.02 में गुना करेंगे, मतलब उतना ही में उतना ही से गुना करेंगे, तो आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 0.02 है, तो 0.02 गुने 0.02 है, तो यहाँ 2 अंक है, और फिर इतना ही से गुना किए तो 2 2 4 अंक पहले आना चाहिए, तो 1 2 3 यह होगा। अब यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि 441 में पहले 4 से गुना करा दीजिए, तो 4 हो जाएगा, 4 चौका 16, 1 17 हो जाएगा, सॉरी 4 चौका 16 हो जाएगा, और 4 चौका 16, 1 17 हो जाएगा। अब दशमलव 1 2 3 4 अंक पहले, 1 2 3 4, यहाँ दशमलव 0.1764, यही आपका आंसर होगा। बस इसमें कुछ करना था नहीं, हमको जब स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो इधर भी तो 0.02 गुने 0.02 होगा। तो यहाँ पर अगर जैसे ही बैठाते हैं इतना, तो 2 अंक, 2 अंक पहले है, 2 अंक पहले है, तो 4 अंक पहले लगेगा ना, 1 2 3 4 अंक पहले लग गया। उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीपुल कर दिए, तिरछा गुना, जो हमारा रिजल्ट आएगा। एक और क्वेश्चन है दोस्त, रूट ओवर एक्स और बटा में है 19 बराबर 4 है। तो इसको क्या करना है, तो रूट ओवर एक्स हो जाएगा और बराबर गुना कर दीजिए, 19 दूना 38, 19 3 57 और 76 हो जाएगा। तो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा, जैसे ही बोथ साइड होगा तो यह x हो जाएगा, और 76 में 76 से गुना करना पड़ेगा, 76 में 76 से। तो इसको गुना कर लीजिए 76 और 70 प्लस 6 जो होता है, रिजल्ट लिख दीजिए। या फिर अगर क्षमता है आप में 76 में 76 से जल्दी मल्टीपुल करने का, तो मल्टीपुल करके डायरेक्ट लिख दीजिए। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है फिर इसको तोड़ कर बनाइएगा कि 76 में 76 से गुना कर पाइएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ मेरा जहाँ तक सिद्धांत है कि हम आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि 76 और 70 प्लस 6, ये हम क्लास 6 में, छठा में आप लोग पढ़े होंगे कि इसको तोड़कर बनाना पड़ता है, तो हम समझाने के लिए बोले हैं। लेकिन ज़्यादा प्रयास कीजिए कि 76 में 76 से गुना कीजिए, कोई लफड़ा मत लीजिए, काम क्लियर। अरे हमको लग रहा है ना कि जितना इधर करेंगे ना, उतना अगर हमारा मल्टीपुल तगड़ा है, कैलकुलेशन अगर तगड़ा है, तो 76 में 76 से गुना करके लिख दीजिए, बात खत्म।
इसी तौर पे एक और क्वेश्चन है दोस्त, क्या क्वेश्चन है, रूट ओवर 1694/x और +14 बराबर 25 है। तो इसको थोड़ा सा हम तोड़ेंगे, 1694 तोड़ेंगे क्या, मतलब आगे बढ़ाएंगे गाड़ी को, 25 - 14 हो जाएगा, रूट ओवर 1694/x हो जाएगा बराबर इधर 11, और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए। क्वेश्चन है, बनाइए इसको, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करेंगे तो सेम टू सेम इतना आ जाएगा, 11 का स्क्वायर आपका 1 to 1 हो जाएगा, 121 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूट ओवर 1 + x और बटा 144 बराबर 13/12 है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, लिख लीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ 1 + x बटा 144 आ जाएगा, 13/12 आ जाएगा। इसको हम पूरा बनाएंगे नहीं, अभी क्वेश्चन है, x बटा 144 हो जाएगा बराबर 13/12, और यह +1 इधर माइनस चला जाएगा तो 1/1 हो जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ स्क्वायरिंग होगा ना, तो ये आपका हो जाएगा 169 और 144, 169/144, क्योंकि 13 में 13 से गुणा करेंगे 169 आएगा, 12 में 12 से गुणा करेंगे 144 आएगा। तो अब इसको माइनस कर लीजिए, 144 आ जाएगा, 169 माइनस यहाँ पर 144 आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा, x बटा 144 यहाँ पर है, तो 144 से 144 काट लीजिए तो x बराबर 25 आ जाएगा। तो ऑलरेडी बना दिए, तो क्वेश्चन क्या है, छोड़िए, बहुत ही आसान चैप्टर है, स्क्वायरिंग का बात है। और स्क्वायरिंग जो होता है, अब यहाँ पर आप लोग यह भी सोच सकते हैं कि सर स्क्वायरिंग जो होता है, स्क्वायरिंग के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं, ये तो आप सोचने पर डिपेंड करता है। सोचने पर कैसे डिपेंड करता है, ध्यान दीजिए एक मिनट। यहाँ रूट ओवर में है, यहाँ 13/12 है, तो यहाँ थोड़ा सा आप सोच सकते हैं कि अगर स्क्वायरिंग दोनों साइड अगर करते हैं तो यह तो हमारा रूट से क्लियर हो जाता है, जो कैद में है कैद से बाहर आ जाता है, और उतना ही हमको चाहिए। और यह जो होता है वो डबल हो जाता है, मतलब उसका 2 गुना होता है, मतलब उसका क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो उससे कोई बहस नहीं है। लेकिन यह जो हमारा आपका मतलब वेरिएबल टर्म जो हो जाएगा, वो तो मेरा पिंजरा के बाहर आ रहा है ना, तो इसको हमारा बाहर निकालना मेरा पहला सिद्धांत होता है। तो हम इसको कैसे बाहर निकालें, तो अगर थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करते हैं तो स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड कर लेते हैं तो यह हमारा बाहर आ जाता है। जो उधर है, नदी के उस पार है, मतलब बराबर के उस पार जो है कांस्टेंट, वह जो होता है वह उसको वर्ग करना पड़ता है, उतना में उतना से गुना करना पड़ता है, तो वो तो फिर हमारा वैल्यू आ जाता है ना, वैल्यू आ जाता है तो फिर वैल्यू हमारा आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं पहुंचेगा, क्लियर हमारा रास्ता जो है आगे बढ़ने का क्लियर रहेगा। तो पहला मेरा काम रहेगा इसको, इस जाल को हटा देना। तो जाल को हम कैसे हटाएंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। बस ये समझने पर डिपेंड है कितना सोच सकते हैं आप। उदाहरण विद्या और ये सब जो होता है, जो बचपन के लिए काफ़ी है, ये सब भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सब बचपन के लिए। लेकिन अभी जो है, अभी कंसेप्ट कीजिए ना, इसको समझिए। और ऑनलाइन में आप लोगों को इतना ज़रूर फ़ायदा है कि ये तो वीडियो आप लोगों के पास रहेगा ही, बार बार देखिए, बार बार कंसेप्ट कीजिए। ऑफलाइन तो है नहीं कि सर मिटा दिए, हम नहीं लिखे, कैसे क्या होगा, तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रूट ओवर
x/196 बराबर 32/56 दिया गया है। इसको भी नहीं बताएंगे भाई, यह भी क्वेश्चन है, आप लोग खुद बनाइए। इतना हल्का हल्का चैप्टर, लेकिन भाई आप लोगों से फिर नम्र निवेदन करते हैं कि कोशिश कीजिएगा बनाने का, क्योंकि अगर गलत बनाइएगा सही बनाइएगा तो खुशी तो मिलेगा ही, गलत बनाइएगा उससे भी खुशी हमको मिलेगा, क्योंकि आपने बनाया गलत है तो उसको फिर हम वादा कर रहे हैं कि हमारा यह सिद्धांत नहीं है। ऑफलाइन भी हम क्लास लेते हैं तो मेरा यह सिद्धांत नहीं है कि मेरा चैप्टर जल्दी क्लियर हो जाना चाहिए। रे भाई, चैप्टर जल्दी क्लियर करेंगे और एक तरफ कंसेप्ट किसी का हो ही नहीं रहा है तो हमको क्या, वो सब काम हम नहीं करते हैं। और जो मेरा मतलब हमसे परिचित होंगे, जो हमसे ऑफलाइन क्लास लिए होंगे, भली भांति समझ गए होंगे। चैप्टर ख़त्म हो ना हो वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर लड़का अरे गॉड गिफ्टेड जो है, नेचुरली है, वो तो परफेक्ट शुरू से है। जो मेहनत करके हमसे प्रेरित हो रहा है, हमसे इफ़ेक्ट मतलब हमारा जो पढ़ाने का तौर तजुर्बा है, अगर उस पर इफ़ेक्ट डाल रहा है, बस इससे बड़ी चीज़ क्या होगा। यही हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। और ऐसा हो जाता है ना, हम खुशी मानते हैं। तो चैप्टर कोई ये नहीं रखता है, मतलब चाल तो अपना ऊपर है ना। चलते चलते कभी दौड़ गए, कभी रेस्ट ले लिए, चलते चलते कभी तेज़ी से चल दिए, झटक गए, तो वो तो अपने हाथ में है भाई। आप अपने आप को फिट फील कीजिए। हाँ, अगर मान लेते हैं कि हमको पहुंचना है, हम यहीं से रनिंग स्टार्ट कर दिए, समझ गए कि हम थक गए, पहुंच नहीं पाएंगे भाई। हम लोग ये डाक बम जाते हैं बाबा की नगरी मुजफ्फरपुर में, तो मैं अपनी बात बोल रहा हूँ कि हम जो है एक चाल से ही चलते हैं, कभी दौड़े ही नहीं। दौड़ेंगे आगे, पता चला कि भाई अब मेरा स्थिति खराब है, क्या दौड़ने से क्या फ़ायदा है। तो वही चैप्टर में होता है, आप कंसेप्ट तो कीजिए। इसमें थोड़ा सा लेट हो गया, अगला में हम थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। और कंसेप्ट जो होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि यह चैप्टर मेरा कंसेप्ट है। वह लड़का जब जैसे ही उसका माइंड डेवलप करना शुरू कर देता है ना, तो बस वो कोई चैप्टर हो उसका एक नशा पकड़ लेता है, और जो चैप्टर होता है उस सब को मतलब जिसको देहाती भाषा में कहिए कि धंगिसते हुए जाता है वो। तो थोड़ा सा हमारी बात को थोड़ा सा आप लोग अपने आप पे मतलब इफ़ेक्ट थोड़ा सा ये करवा लीजिए, और मैं वादा कर रहा हूँ बहुत फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। देखिए, तो इसमें तो खैर कुछ हम बताएंगे नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड बार बार हम चिल्ला रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भी आपको क्वेश्चन के तौर पे ही होगा। √/0.019 बटा के बराबर 0.2, तो आपको निकालना है देन के इजकल टू व्हाट। इसको निकालिए। जितना हम क्वेश्चन दिए हैं, हमको लग रहा है कि 4-5 क्वेश्चन दिए होंगे, इसका इंतज़ार करेंगे। और भाई फिर से बता रहे हैं कि थोड़ा सा भी अगर लग रहा होगा कि हाँ हम जो आप लोगों को दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छा दे रहे हैं, कंसेप्ट करवा रहे हैं, तो प्लीज़ जितना आप लोगों को वर्क के लिए वर्कआउट के लिए जो क्वेश्चंस दे रहे हैं उसको मतलब बनाइए, और गलत सही का परवाह मत कीजिए, उसके लिए हम काफ़ी हैं। अरे वही देखने के लिए तो हम दे रहे हैं। तो मतलब इसको हम बार बार क्या बोले, एक बात को ज़्यादातर बोलने में ठीक नहीं लगता है, और ख़ासकर यह ऑनलाइन क्लासेज है, सुनने वाला भी सर क्या बात है, एक बात को जो है तो बार बार क्या दोहराए। तो इसको आप लोग बनाइएगा, और आशा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे जो हम मिले तो कमेंट बॉक्स हमारा कुछ रिप्लाई के साथ इसका जो आंसर है उसके साथ भरा होना चाहिए। और इसी आशा के साथ
जो है आज का हम वीडियो जो है ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।